ओम शांति। आनंद है यहाँ आकर। कहाँ आए हैं आप? कहाँ आए? अलग अलग उत्तर हो सकते हैं ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। जहाँ आए हैं वो संसार का महान तीर्थ बनने जा रहा है, जहाँ लाखों नहीं करोड़ों लोग आने वाले हैं 5-7 साल में ही। यहाँ के वाइब्रेशंस संसार में सबसे अधिक अलौकिक रूहानी शक्तियों से भरे हुए हैं। यहाँ योग अभ्यास सहज हो जाता है। लग रहा है ऐसा? सहज बुद्धि स्थिर होती है, लेकिन होगी उसकी जो करना चाहेंगे। हमें कुछ करना होता है। कोई खाना ही ना खाए और कहे भूख खत्म हो जाएगी, यहाँ के नहीं होगा ना। हमें कुछ करना होता है योगी जीवन बनाने के लिए। इसलिए योग अच्छा सभी से नहीं हो पाता, सभी अच्छे योगी नहीं बन पाते। मैं गलत कह रहा हूँ? सही? बहुत लोग शुरू में अच्छे होते हैं, फिर धीरे। कई लोग लंबे समय से ज्ञान में चलते हैं। आजकल बाबा ने बात बताई हुई है और मैं बहुत याद दिलाता हूँ। आजकल कलयुग का इफेक्ट अपनी चरम सीमा पर है। इसलिए बहुतों पर परिस्थितियों का इफेक्ट, कलयुग के नेगेटिव वाइब्रेशंस का इफेक्ट, अपने संस्कार जो इमर्ज हो रहे हैं पुराने, उनका इफेक्ट, और सबसे बड़ा इफेक्ट है पाप कर्मों का। ध्यान से सुन लेंगे, दोबारा आपको किसी से पूछना न पड़े। ये वो समय पहुंच गया है सृष्टि चक्र में जब सभी के जन्म जन्म के पाप कर्म, पुण्य हैं तो वो भी, पुण्य भी तो हैं, जागृत हो रहे हैं, जग रहे हैं। इसलिए अनावश्यक रूप से कई समस्याएं आ रही हैं, कई बुराइयां उभर रही हैं जीवन में। संबंधों के टकराव जितने अब हैं उतने अब से 20 साल पहले नहीं थे। तलाक के केस जितने अब हो रहे हैं भारत में 10 साल पहले भी नहीं थे। संघर्ष हो रहा है, ईगो टकरा रहा है। ईगो समझते हैं इंग्लिश का सब? अहम। ईगो टकरा रहा है, क्रोध टकरा रहा है, गड़बड़ हो रही है। हमें इन चीजों को समझते हुए अपने पुरुषार्थ की गति को तेज करना है। याद रखेंगे, लिख लो लिखने वाले। स्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियां कम होती जाएंगी, और स्थिति कमजोर होगी तो परिस्थितियां विकराल रूप लेती जाएंगी। हर एक के साथ हो रहा है और होगा। पर स्वस्थिति श्रेष्ठ तो परिस्थिति ढीली, स्वस्थिति ढीली तो परिस्थितियां विकराल। कई लोगों को ऐसा भी हो रहा है, अभी फोन सब अपने बंद रखो जरा। कईयों को ऐसा भी हो रहा है कि अनेक विघन एक साथ घेराव डाल रहे हैं। अनेक विघन, एक एक नहीं, लगता है चारों ओर से घिरते जा रहे हैं। बचाना है अपने को, और बचेंगे कैसे? श्रेष्ठ स्वस्थिति से। और श्रेष्ठ स्वस्थिति बनती है केवल योग नहीं, स्वस्थिति अलग है, योग उसको बनाने का साधन है। स्वस्थिति बनती है ज्ञान के चिंतन से, श्रेष्ठ स्वमान के अभ्यास से, 500 स्वरूपों के अभ्यास से, पावरफुल योग से। कुछ चीजें धारण करनी होती हैं जीवन में, जैसे आज के स्लोगन में था, याद करो, सरलता होगी संगठन में अच्छे चलेंगे, टकराव नहीं होगा। ये सरलता धारण करनी है, संतुष्टता धारण करनी है, शुभ भावनाएं धारण करनी है। कुछ धारणाएं हमारी स्थिति को महान बना देती हैं। अगर हम संतुष्ट नहीं है, अतृप्त आत्मा है, बहुत हैं अतृप्त, ब्राह्मणों में भी,
तो योग लगेगा नहीं, सुख मिलेगा नहीं। इसलिए जो कुछ है तृप्त आत्मा बने। कईयों के पास बहुत कुछ होते भी वो तृप्त आत्मा नहीं बन पाते, अंदर में उबाल जैसा लगा रहता है, ये ऐसा, इसने मेरे से ऐसा किया, उसने ये कर दिया, असंतोष रहता है। बहुत ध्यान देंगे सभी, कलयुग के अंत में मनुष्य ने सबसे ज्यादा बिगाड़ा है अपनी भावनाओं को। बहुत आत्माएं पवित्र भी बन जाती हैं पर भावनाओं को पवित्र नहीं करती, तो उनकी पवित्रता भी फीकी, सुखदायी नहीं। भावनाएं शुद्ध करें, सद्भावना से अपने चित्त को भरें तो योगी बन जाएंगे। जो संकल्प हम दूसरों के लिए करते हैं, अटेंशन से सुन लेंगे। अगर आप पर चिंतन से बचना चाहते हैं, वैर भाव, निगेटिव फीलिंग, क्योंकि ये जब तक हैं योगी नहीं बनेंगे। जो संकल्प हम दूसरों के लिए करेंगे वो उनसे टकरा कर डबल होकर वापस हमारे पास, जैसे गेंद दीवार में मारी जाए, जितने फोर्स से फेंकी जाएगी उतने फोर्स से टकरा के वापस हमारे पास आ जाएगी। ये विज्ञान में पढ़ाया जाता है, डार्विन का सिद्धांत, 3 सिद्धांत हैं वो। तो हमेशा अपनी भावनाओं पे ध्यान दें। योगी वो नहीं बन सकते, लिख लेना चाहिए आपको, आप तो केवल सुन रहे हैं, भूल जाएंगे। योगी वो नहीं बन सकते जो कोई भी विकर्म करते रहते हों। सूक्ष्म भी विकर्म हो गए तो योग टूटेगा। और सबसे सूक्ष्म विकर्म रहता है, बोलो भाई लोग बताओ, उसका भी कारण दैहिक दृष्टि। ये सबसे सूक्ष्म विकर्म है। मनुष्य को लगेगा कि हम तो कुछ पाप करते नहीं, मन क्यों भटक रहा है। मन भटकेगा, विचलित होगा अगर दैहिक दृष्टि रहेगी। तो हमें आत्मिक दृष्टि पर ध्यान देना है। हमारी साधनाएं किस किस चीज की हों, जिनसे विकर्म विनाश भी हों, स्थिति भी श्रेष्ठ बने। और योग का एक और लक्ष्य होता है जिस पे ध्यान देना है सभी को। योग माना शिव बाबा के साथ रहना, जिससे परम सुख मिलता है, जिससे गहन शांति अनुभव होती है, जिससे परमात्म प्रेम की अनुभूति होती है, जिससे शक्तियां मिलती हैं। तो केवल विकर्म विनाश नहीं करने, शक्तिशाली भी बनना है, परम सुख भी प्राप्त करना है, गहन शांति की अनुभूति भी करनी है और परम पवित्र आत्मा भी बनना है। विकर्म विनाश किसे कहते हैं? कई चीजें आप ध्यान देंगे। मन की गति यदि धीमी हो गई, समझ लो विकर्म विनाश तेजी से हो रहे हैं। ये गहरा सीक्रेट है। मन में गति है ना, हर मिनट में एक मनुष्य के मन में 25 संकल्प उठते हैं। कलयुग में ये स्पीड फास्ट है, 40 तक पहुंची है, किसी किसी की 50 भी। योगियों की 25 से 20, 20 से 15 और 15 से 10। सुन ले, कोई महान योगी बनना चाहता हो तो अगर मन की गति 1 मिनट में 10 संकल्पों पर हम ले आए तो हम मोस्ट पावरफुल सिद्धि स्वरूप आत्माएं बन जाएंगे, नेचुरल। और उसका तरीका है हठपूर्वक नहीं। हठपूर्वक मन को कोई रोक ही नहीं सकता। शरीरीपन के अभ्यास से, स्वमान के अभ्यास से, 2 ही बातें याद करो। हम अपनी मन की स्पीड को धीमा कर सकते हैं, ऑटोमेटिक हो जाएगी। जब मन की स्पीड धीमी हो जाएगी तो मन बहुत पावरफुल हो जाएगा। याद रखेंगे सिद्धांत, मन की स्पीड जितनी धीमी, मन उतना ही पावरफुल। और पावरफुल मन होने से हम विघ्नों पर आराम से विजय प्राप्त कर लेते हैं। बहुत जरूरत होती है पावरफुल बनने की। बहुत लोग सवेरे 3 बजे उठकर भी योग करते हैं,
कितना करते हैं वो तो वो जाने। 3 बजे तो लोग उठ जाते हैं कई, पर उठ के क्या करते हैं महत्व तो उसका है ना। उठ के सो ही गए हों, उठ के इधर उधर की बातें ही कर रहे हों मन में, तो उसका कोई फायदा नहीं। कई लोगों का योग भी अच्छा हो जाता है, लेकिन सारा दिन मन इधर उधर रहता है तो शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। मन जितना पावरफुल होता जाता है, लिख लो, मन जितना पावरफुल होता जाता है, समझो विकर्म उतने ही विनाश हो रहे हैं। विकर्म विनाश का स्वरूप होगा हमारे संस्कारों में परिवर्तन, सरलता, मधुरता, स्वीटनेस, सॉफ्टनेस, ये सब आ जाएगी। खुशी हमारी निरंतर बढ़ती रहेगी। आपको पूछना ना पड़े, मैं आप ही उत्तर दे रहा हूँ। बहुत पूछेंगे विकर्म विनाश हो रहे, इसका क्या कैसे समझें? खुशी बढ़ती जाएगी। एक बात मैंने कही, मन की स्पीड धीमी अर्थात चित्त शांत होता जाएगा, खुशियां बढ़ती जाएंगी, ईश्वरीय नशा चढ़ता जाएगा और योग भी नेचुरल होता जाएगा। जितने विकर्म विनाश होंगे उतना ही योग सहज और नेचुरल होगा। तो हमें विकर्म भी विनाश करने हैं और विकर्माजीत भी बनना है। 2 शब्द हैं, कर्मातीत और विकर्माजीत। हमसे कोई विकर्म ना हो। विकर्म उन्हें कहा जाता है जो विकारों के वश होकर किए जाते हैं। हमें दोनों स्थितियों को प्राप्त करना। कर्मातीत के साथ भी मैं दूसरा शब्द जोड़ दूं, अक्षर, विकर्मातीत। विकर्मों से मुक्त हो गई आत्मा, कोई विकर्म शेष नहीं बचा। यह है कर्मातीत स्थिति। अब 2 स्वरूप हैं इसके, आप सबको बिल्कुल क्लियर रहे। मैं उदाहरण देता हूं। एक बड़ा सा टब है, उसमें गंदा पानी भरा हुआ है, आपको उसमें साफ भरना है। आत्मा की यही स्थिति है ना, गंदा भर गया है सब कुछ, उसे साफ करना है। ऐसे नहीं केवल खाली करना है, इस बात पे ध्यान देना है। कर्मातीत होना माना आत्मा को गंदगी से खाली कर दिया, लेकिन भरना भी तो है। अगर भरेंगे नहीं तो खालीपन हो जाएगा, परमधाम में बैठ सकते, आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए 2 तरीके हैं, या तो हम उस बड़े टब को पलट दें, धो के नया भर दें। पर अगर वो इतना बड़ा है कि हम पलट ही नहीं सकते, तो क्या विधि दूसरी? नल के नीचे रख के उस पे नल खोल दें और धीरे धीरे गंदा पानी साफ पानी में बदल जाएगा। तो दोनों फायदे हो गए, गंदा पानी भी खत्म हुआ और साफ भर भी गया। ये टेक्निक अपनानी है। अब ये कैसे होता है? जब हम पावरफुल योग करते हैं, जिसको ज्वाला स्वरूप, ज्वालामुखी, बीज रूप ये नाम दिए गए हैं। एक ही योग है वो, उसके ये अलग अलग नाम है। शास्त्रों में इसको ही निर्संकल्प समाधि कहा गया है। आत्मा जब परमधाम में बैठकर सर्वशक्तिवान की किरणें लेने लगे, ये है ज्वाला स्वरूप योग, मोस्ट पावरफुल योग। इससे बाबा के शब्दों में ये योग की किरणें अग्नि बनकर हमारे विकर्मों को नष्ट करने लगती हैं। विकर्म नष्ट होंगे। ऐसे ही ऊपर बैठकर पवित्र किरणें लेंगे तो विकारों को नष्ट करने लगेंगी। ये 2 चीजों पर विशेष फोकस करना है। पवित्र किरणें गोल्डन रंग की, शक्तियों की किरणें लाल रंग की। इसलिए सभी को, क्योंकि अब तीसरी बात है, योग में सफलता के लिए जहां बहुत सारी बातें हैं, वहीं बहुत इंपॉर्टेंट बात है अभ्यास। बिना प्रैक्टिस के कोई योगी नहीं बन सकते, चाहे सारा ज्ञान भी क्लियर हो। प्रैक्टिस। कौन कौन आप में से अच्छे योगी बनना चाहेंगे? सचमुच हाथ उठाया या यहाँ मधुबन में? घर में भी उठाएंगे? अगर घर में आप सोचो, आप अपने घर में और ये प्रश्न मैं आपसे पूछूं तो उठाएंगे या नहीं? मैं तो बहुत बिजी हूँ, काम ही बहुत है, कईयों का जीवन योग मुक्त हो गया है।
सुना है शब्द आपने? मैंने निर्माण किया ये शब्द। कई लोग अच्छे योग युक्त हैं, थोड़े हैं वो, कई मीडियम योगी हैं और कई योग मुक्त। आपको क्या बनना? योग युक्त बनना है ना। तो थोड़ा सा समय निकालेंगे, किसी भी चीज को कंटिन्यू करने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है ना। मैं आपको एक उदाहरण दूं, नियमों में बहुत बल होता है ना। भले ही कुछ नियमों में लोग कट्टरता भी अपना लेते हैं। कनाडा की एक माता ही कल, वो टीचर है पंजाब की, कहा कि हमारे देश में जो मुस्लिम स्टूडेंट होते हैं उन्हें स्कूल के समय भी 5 बार नमाज पढ़नी है। अब उधर क्लास चल रही, वो कहेंगे नमाज का टाइम हो गया हम जाते हैं। कहा हम कुछ कर ही नहीं सकते। अभी इनका स्कूल का डिसिप्लिन, उनका अपना धार्मिक डिसिप्लिन, लेकिन हम तो इससे प्रेरणा लेते हैं ना कि अगर हम अपने जीवन के कुछ डिसिप्लिन्स बना लें, नियम, कुछ सिद्धांत, तो हम महान योगी बन जाएंगे। मैं उदाहरण दे रहा हूं, सवेरे उठकर योग करना, 6 बजे के आसपास 10-15 मिनट योग करना, 10-12 ही कहता हूं मैं, इतना ही कर लो, लिख लो जो करना चाहते हैं, सहज होगा, केवल नियम बनाना है। माताएं अगर जॉब में नहीं हैं, घरों में हैं, तो नाश्ता आदि करके जब काम पूरा हो गया 9:30 9, फिर 10-12 मिनट योग करो, शाम को करो, रात को कर सकते हैं या नहीं आप सोच लो, क्योंकि आजकल टीवी का और व्हाट्सएप का जमाना है, सब लगे रहते हैं, देखते देखते ही सोएंगे, उठते फिर खोलेंगे क्या क्या माल आया स्टेटस पे, आज देख ले कुछ मिस ना हो जाए। करते हैं या नहीं? तो जो सोने से पहले 10-12 मिनट योग कर सकते वो तब करो, नहीं तो अपनी टाइमिंग खुद बना लो। जो जॉब में हैं भाई लोग बहनें, वो अपने टाइमिंग खुद बना लें कि ये टाइम हमारे पास है। इससे क्या होगा? बच्ची को देखकर याद आया मुझे, आप स्टूडेंट हैं, आप 2 बार ही योग कर लो 10-10 मिनट। बच्चे ज्यादा तो नहीं करेंगे, सवेरे भी नहीं उठाना बच्चों को, नहीं तो स्कूल में सो जाएंगे। कई माताएं उठाती हैं जबरदस्ती, वो गलत है। अपने बच्चों को उठा देती हैं 4 बजे और एक मारती भी हैं कि योग करो, जगो, और उन्हें नींद आती है, वो बेचारे सो रहे हैं, चाय पिलाती है, योग करो, फिर वो स्कूल में सो जाएंगे। ये गलती माताओं को नहीं करनी। आपकी भावनाएं तो श्रेष्ठ हैं, लेकिन थोड़ा सा बच्चों को देखकर तो क्या होगा, बुद्धि का विकास हो जाएगा। आजकल क्या हो रहा है पढ़ाई में, सब माताओं को खास अनुभव है, बच्चों से मेहनत बहुत कराई जा रही है। स्कूल से आए भागो कोचिंग के लिए, कोचिंग से आए होमवर्क करो, सो जाओ। अगर बुद्धि को तेज कर दिया जाए तो इस मेहनत की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। हम जब पढ़ते थे गांव में लालटेन होती थी, दिए और लालटेन, बिजली ही नहीं थी। बहुत पुराना समय है ये, 65 साल पहले का। हमने कभी रात को पढ़ा ही नहीं। स्कूल में जो पढ़ा है, दिन दिन में जो टाइम बचा होमवर्क कर लिया, ओम शांति, वही बहुत हो गया। हार्ड मार्किंग होती थी उन दिनों, आजकल जैसी नहीं कि 99% मार्क्स आ जाए। जिसने यूपी को टॉप किया था उसके भी 85% थे बस, इससे ज्यादा किसी के नहीं आते थे। तो बुद्धि का विकास आवश्यक है, ये मेहनत छूट जाएगी। आप योग करेंगे, आपकी एफिशिएंसी, कार्य शक्ति बढ़ जाएगी, आपको भागदौड़ लगेगी ही नहीं जीवन में। 2 घंटे का काम पहले 1.5 में होगा, फिर 1 में होने लगेगा, फटाफट काम होंगे। ये सिद्धांत समझ लें सभी लोग। क्या कर रहे हैं, हम बहुत बिजी हैं, योग का टाइम नहीं है। सिद्धांत ये है, योग को समय दो तो आप बिजी रहेंगे नहीं। समझ रहे सिद्धांत? कोई जो ये कहते हैं हम बहुत बिजी हैं, मैं उन्हें देखता रहता हूं कि बिजी कोई नहीं है, अपने को बिजी किया हुआ है। अगर टाइम को ठीक से मैनेज किया जाए तो हर एक के पास बहुत टाइम है। माताओं के पास फ्री टाइम होता है, 4 बैठ जाती हैं, घंटों निकल जाता है, मन हल्का कर लेती हैं। टाइम रहता है या नहीं? कौन कौन करती हैं यहाँ ये पुण्य का काम? हाँ, करते हैं।
उस टाइम को अगर योग में लगा दिया जाए तो महापुण्य हो जाएगा। तो समय सबके पास है। जो सोचते हो कि समय नहीं है, वो मुझे बताओ तो मैं बताऊं उन्हें कौन सी दुकान पे टाइम मिलता है। मिलेगा समय 4 बार 10-10 12 मिनट योग करने का लक्ष्य बना लो। मैं आपको विधि बता रहा हूं ताकि आपका मन लगे, क्योंकि योग मुक्त इसलिए भी लोग हो गए हैं, उनका योग लगता नहीं है, रस नहीं आता तो छोड़ो। जीवन तो अच्छा मिल गया, मन हल्का रहने लगा, ज्ञान मिल गया, ठीक है, इतना ही बहुत है। पहले 10 मिनट एक अभ्यास करेंगे। अब मैं थोड़ा फास्ट गति से करता हूं। मैं आत्मा अपने स्वरूप को देखेंगे। मैं आत्मा निकल कर चली परम धाम में, बाबा के पास बैठ गई। 10 सेकंड करेंगे। वापिस आ गई, भ्रकुटी की कुटिया में बैठ गई। आधे मिनट में एक चक्कर लगा दो। समझ गए ना? मैं आत्मा अपने स्वरूप को देखो, उठ के चली परम धाम, बाबा को टच कर दिया, बाबा के स्वरूप को देखो, फिर धीरे धीरे वापिस आ गई। थोड़ी देर के बाद 1 मिनट कर देंगे, एक राउंड। 10-12 मिनट में 10-12 बार कर लेंगे, मन एकाग्र हो जाएगा। पहली प्रैक्टिस। दूसरी प्रैक्टिस 5 स्वरूपों का अभ्यास। बहुत सुंदर प्रैक्टिस है, योग का महत्वपूर्ण अंग, जिसको बाबा आज भी मुरली में कहा और हमेशा ही कहते हैं, सुदर्शन चक्रधारी यहां बनो तो भविष्य में चक्रवर्ती बादशाह बन जाओगे। सुदर्शन चक्रधारी होने से भी तुम्हारे विकर्म विनाश होते रहेंगे, बाबा की मुरलियों में आप सुनेंगे। तो योग के जितने भी ये स्वरूप हैं, सबका अभ्यास करने से विकर्म विनाश होंगे ही। किसी से फास्ट गति से, किसी से धीमी गति से, और 5 स्वरूपों के अभ्यास से सारी धारणाएं जीवन में आएंगी। आपने अभ्यास किया, मैं देव कुल की निर्विकारी आत्मा हूं, अपने स्वरूप को सामने लाया, पहला जीवन, तो वो पवित्र संस्कार स्वयं में समाने लगेंगे, आप ये काम हो जाएगा। इसलिए ये साधनाएं बहुत जरूरी हैं। जिनको प्योरिटी कठिन लगती हो, वो 5 स्वरूपों का अभ्यास करें, क्योंकि जिनकी प्योरिटी कठिन होती है उनका योग भी नहीं लगता। योग को कुछ समय एक तरफ रख दो, 5 स्वरूपों का अभ्यास बढ़ाओ, बहुत अच्छा अनुभव होगा। दूसरा समय ये हो गया। तीसरा समय, कुछ देर सूक्ष्म लोक में बाप दादा के सामने, कुछ देर परम धाम में शिव बाबा की किरणों के नीचे, फिर कुछ देर सूक्ष्म लोक में, फिर कुछ देर परम धाम। ये ड्रिल हैं। चौथी बार ग्लोब पर बैठो, अपने को बैठाओ, बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, चारों ओर फैल रही हैं। 10 मिनट करना आपको। इस संकल्प को रिपीट करते जाओ, बाबा से शक्तियों की किरणें आ रही हैं। 10 सेकंड। फिर मेरे अंग अंग से, आत्मा से, नैनों से, अंग अंग से ये शक्तियां चारों ओर फैल रही हैं। 10 सेकंड। बस आधा मिनट में एक बार कर लो, फिर 1 मिनट तक होगा, रिपीट करते हुए। योगी बनने के लिए याद रखेंगे, बुद्धि रूपी नेत्र से अपने स्वरूप को देखना, विजुअलाइजेशन कहते हैं इंग्लिश में, देखना परम आवश्यक। बाबा के स्वरूप को देखना परम धाम में, सूक्ष्म लोक में, और मन से क्या काम है मन का? बोलो, सिंपल बात, पहली क्लास की बात। मन का काम है, क्यों माताएं डल कैसे हो गई? मन का काम है तो सीधी सी बात है ना, भारी क्यों हो गए? मन का काम है सोचना। क्या सोचें वो हमें सोचना है।
जब योग कर रहे हैं क्या सोचें, तो मन में जितने सुंदर विचार होंगे उतना ही योग में सुंदर अनुभव होगा। अच्छी तरह समझ लें, लिख लो। मन में जितने सुंदर विचार होंगे योग में उतना ही सुंदर अनुभव होगा। अनुभव लोगों को इसलिए नहीं होता कि विचारों की सुंदरता उनके पास नहीं रहती। विचार हल्के होते, बाबा मिल गया, बस ये विचार, मेरा बाबा, ये विचार है तो सिंपल, पर ये बहुत बड़ा विचार है। कैसे बड़ा है? जो भगवान है वो आगे आपको बोलना मेरा है। कितना बड़ा विचार हो गया। छोटा सा विचार मेरा बाबा, उसको यदि दूसरी तरह से सोचो, जो बिगड़ी को बनाने वाला है, जो भाग्य विधाता है, वो मेरा है। ये नशे में आ जाए, केवल रिपीट नहीं, नशे में आ जाए, वो मेरा है, तो बिगड़ी हुई आपे बन जाएगी, भाग्य आपे श्रेष्ठ हो जाएगा, भाग्य बिगड़ेगा कभी नहीं। इस याद से ये बहुत बड़ा फायदा होगा। ठीक है, अब हम 2 अभ्यास करते हैं। सुनेंगे तो आप बहुत कुछ सुन भी लिया है, कल भी सुनेंगे। अब थोड़े से अभ्यास कर लें। अब पहले हम चलेंगे सूक्ष्म लोक में, और सूक्ष्म लोक में बाप दादा को बहुत सुंदर रूप में देखेंगे। सुंदर माना चेहरे की सुंदरता नहीं है, वहां दिव्यता है, वहां बहुत डिविनाइजेशन है, डिविनिटी है, अलौकिकता है। ऐसे सुंदर वाइब्रेशंस हैं जो मन को बहुत आकर्षित करते हैं। अब हम रेड लाइट कर दो भाई। सूक्ष्म लोक में फिर परम धाम में, दोनों यात्रा करेंगे थोड़े समय में। चित्र बनाएं अपनी बुद्धि में सूक्ष्म लोक का। देखें ऊपर आकाश के परे सूक्ष्म लोक, जहां चारों ओर सफेद प्रकाश फैला है। इतना प्रकाश चांदनी, मानो 100 पूर्णिमा के चंद्रमा एक साथ उदय हो गए हों। बिल्कुल क्लियर चित्र बना दो बुद्धि में। मैं यहां हूं, ये फरिश्तों की दुनिया है। सामने एक सुंदर सिंहासन गोल्डन लाइट का, उसके ऊपर बैठे हैं बाप दादा। संपूर्ण ब्रह्मा, अंग अंग से लाइट माइट की किरणें फैल रही हैं। बाबा के मस्तक में ज्ञान सूर्य शिव बाबा चमक रहे हैं। उनकी तेजस्वी किरणें चारों ओर फैल रही हैं। ये वही हैं जिन्हें हम युगों से ढूंढ रहे थे। ये वही हैं जो हमें स्वर्ग का राजभाग्य देकर गए थे। ये वही हैं जो हमें बहुत प्यार करते हैं। जो हमारे हैं, हमारे अपने खुदा दोस्त, जिनसे डरने की बात नहीं, वो प्यार के सागर हैं,
मुझे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने अपना प्यार भरा हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। उनके हाथ से बहुत सुखदायी वाइब्रेशंस मुझ में समाने लगे। बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाया। और बोले, बच्चे, मुझसे जो चाहो वरदान ले लो। मन चाह वरदान मांग ले उनसे। मन पर कोई भी बोझ हो, चिंता परेशानी हो, सुना दे बाबा को और उनके हवाले कर दें। अब बाबा फिर से दृष्टि दे रहे हैं। अब यहाँ से मैं आत्मा बनकर, मैं आत्मा उड़ चली अपने परम धाम। यहाँ चारों ओर लाल सुनहरा प्रकाश। मैं आत्मा यहाँ पर हूँ, ये मेरा घर है। देखो, चमकती आत्मा परम धाम में बैठी हूँ। उनकी शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं।
फील करें मैं उनके बहुत समीप, चारों ओर से उन शक्तियों की किरणों से मुझ आत्मा को घेर लिया है। संपूर्ण रूप से ये किरणें मुझ में समा रही हैं, विकर्मों को जलाकर नष्ट कर रही हैं। ये दोनों प्रैक्टिस बहुत सुखदाई हैं, इजी हैं। किस किस को इजी लगी? ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपके घरों में भी इजी हो जाएंगी ये चीजें, क्योंकि ये हमारी अपनी हैं। कठिन इसलिए नहीं है कि हमारी अपनी है, दोनों धाम हमारे घर हैं, तीनों ही हैं। मैं दो की बात कर रहा हूँ। जब चाहे जाएं, वहां भी हमारा बाप और वहां भी, और हम अपनी इच्छा से, संकल्पों से कभी भी वहां जा सकते हैं। विकर्म विनाश होने की एक साइंटिफिक अप्रोच, जिसको आप सबको पता हो। सिंपल भाषा में मैं कह रहा हूं, विकर्म कहाँ रहते हैं? आत्मा में। अब एक सिद्धांत आपको याद रखना है, जो कुछ आत्मा में है वो सब ब्रेन में भी प्रिंट होता है। ब्रेन, ये आपके बंगाली में क्या कहते हैं इसे? माथा? ब्रेन तो अंग्रेजी का शब्द है, सब समझते हैं ना। ब्रेन, ये बड़ा बड़ा सबका, कितना बड़ा सॉफ्टवेयर, कितना बड़ी चिप्स, इसमें चारों युगों का सब कुछ भरा है। सुना सभी ने? इस ब्रेन में, जो ये सबके पास बड़ा बड़ा ब्रेन है, 2-2 किलो का, इसमें सतयुग से लेकर और अब तक का सब कुछ प्रिंट है। सतयुग के देव संस्कार भी और कलयुग के ये आखिरी गलत संस्कार भी। अगर हम भविष्य के नशे में रहेंगे, अगर हम देव स्वरूप की स्मृति में रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो ब्रेन में जो देव कुल के संस्कार वो जागृत हो जाएंगे। ये रहस्य सभी जान लें। इसलिए बाबा ने बहुत बहुत प्रैक्टिस कराई। अव्यक्त बाबा ने पिछले 10-15 वर्षों में, जब बाबा आते थे, 5 स्वरूपों का अभ्यास ड्रिल भी करे। उनकी क्लिप्स हैं, आप सब सुनते होंगे। वो चला कर आप उनकी प्रैक्टिस किया करो। रोज सवेरे और शाम कर लेंगे, चित्त शांत और एकाग्र हो जाएगा। मैं भी सुनता हूँ, हमारे साथ में एक युवक है, वो चलाता ही रहता है, मजा आता है बहुत उससे। क्योंकि बाबा ने तो भले ही थोड़ा थोड़ा बोला है, हम थोड़ा ज्यादा विचार कर सकते हैं, पर बाबा के बोल में तो उसके पावरफुल वाइब्रेशंस भी होते हैं ना। ऐसे ही स्वमान, स्वमान हमारी उन चीजों को जगा देता है। शक्तियां हमारे पास हैं, हर मनुष्य में शक्तियां हैं, वो सोई रहती हैं।
अगर हम अभ्यास करते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो सोई हुई शक्तियां जग जाती हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं, मैं कई बार क्लासेज में दिया, सच्चा उदाहरण है। एक सेंटर में अच्छा बड़ा म्यूजियम, 2-3 मंजिल का मकान, म्यूजियम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि बहनें बाहर नहीं निकल सकती थी, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ी, छत गर्म होने लगी। अब वो फोन वोन भी उस टाइम इतने पावरफुल नहीं थे, 12-15 साल पहले की बात है। छत गर्म होने लगी, चप्पलें गर्म होने लगी, बहनें इधर उधर से कूद के कहीं तो निकल गई, एक ऊपर बची। अब सेंटर का मकान और पड़ोस का दूसरा मकान, बीच में 8 फुट की गली और दोनों पे दीवार, बॉर्डर जो होता है, बाउंड्री लाइन मकानों की। अब जब इससे कुछ नहीं हुआ, चप्पलें तो उतार दी थी, पैर भी जलने लगे, जब कुछ नहीं हुआ तो अपनी दीवार पे चढ़ी और 8 फुट की गली को कूद कर उसके घर में पहुंच गई। कौन कौन बहनें कूद सकती हैं? नीचे गड्ढा है, 3री मंजिल है, देखो कितना गहरा गड्ढा है, कूदेंगी बहनें? कूद गई वो। दिल्ली की एक कहानी सुनो। एक व्यक्ति पैर से थोड़ा लंगड़ा दूसरे व्यक्ति के साथ स्टेशन जा रहा है मधुबन आने के लिए। वो कह रहा है, जो अच्छा था, भाई जल्दी चलो गाड़ी छूट जाएगी। ये कह रहा है कि मेरा पैर खराब है, तुम आगे चलो, मैं आता हूं जल्दी। उससे चलन जा रहा, वो पीछे छूट गया। 4 कुत्ते इसके पीछे लग गए, भौंकने लगे जोर जोर, और ये इतना तेज भागा कि पहले वाले से पहले स्टेशन पहुंच गया। कहां से आ गई शक्तियां? सच्ची घटना है। कहां से आ गई शक्ति? पहले सोचा हुआ था मेरा पैर खराब है, चल ही नहीं सकता, तो नहीं चला जा रहा था। अब कुत्तों ने जगा दी सोई हुई शक्तियां कि कुत्ते काटेंगे या तो भागो। शक्तियां हम सबके पास हैं। हम सब मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास करेंगे, सोई हुई शक्तियां जग जाएंगी। मैं पवित्रता की देवी हूं, मैं माताओं को बहुत सिखाया, जिन्होंने कर लिया कल्याण हो गया है। मैं अपने घर की इष्ट देवी हूं, बहुत अभ्यास कर लिया, कल्याण हो गया, वो संस्कार जग गए, घर मंदिर बन गया। भाइयों ने अभ्यास कर लिया, मैं इस घर में, इस धरा पर महान आत्मा हूं, मान्यताएं आ गई जीवन में। याद रखेंगे, जितना ज्यादा स्वमान का अभ्यास होगा, सम्मान बहुत मिलेगा। जो भाई कहते हैं सम्मान कम हो गया जब से ज्ञान में आए, वो गलती कर रहे हैं। स्वमान बढ़ा दो, जो आपको गाली देते थे वो चरणों में आ जाएंगे। करके देखो, माताएं भी। हमारे परिवार वाले कहते हैं कहाँ फंस गई ओम शांति में जाके, अपना धर्म छोड़ दिया, ये हो गया वो हो गया। स्वमान बढ़ा दो, सब आपको देवी समझेंगे। जो कुछ हम अपने को समझेंगे वही दूसरे हमें समझेंगे, यही सिद्धांत है। तो आत्मा में जो विकर्म भरे हुए हैं वो भी ब्रेन में प्रिंट हैं। उसको मनोवैज्ञानिक, आप में से कोई पढ़े हो उस तरह की बातें, अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। माइंड तो है वो, माइंड और ब्रेन को एक ही मानते हैं ना लोग दुनिया में, डॉक्टर्स भी और साइकोलॉजिस्ट भी। तो कहते हैं ब्रेन का एक हिस्सा अनकॉन्शियस माइंड है, बहुत बड़ा हिस्सा। तो वो क्या है, उसमें जन्म जन्म के विकर्म और संस्कार भरे रहते हैं। वो हमें नष्ट करने, तो जब योग की किरणें, शक्तियों की किरणें ऊपर से आती हैं, आत्मा में आती हैं, फैलती हैं, ब्रेन से उस गंदगी को भस्म कर देती हैं। तो चलते फिरते भी अभ्यास करना है, सर्वशक्तिवान की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, जो भी करना चाहिए बहुत मजा आएगा। कभी पवित्रता की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, कभी शांति की किरणें पड़ रही। चलते फिरते कर्म में करें ये अभ्यास। और एक बहुत अच्छा अभ्यास और है, आपके पास कई अभ्यास होने चाहिए ताकि योग में रस आए। एक ही अभ्यास होगा तो बोर करेगा, अनेक अभ्यास, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ज्ञान सूर्य शिव बाबा सिर के ऊपर, थोड़ा ऊपर स्थित है, यहाँ उसकी किरणें पड़ रही हैं। इसको कंबाइंड स्वरूप कहते हैं।
शिव बाबा की छत्र छाया के नीचे हो गए हम। बहुत पावरफुल स्थिति है ये, आने वाले समय में ये बहुत काम आएगी। थोड़ा बढ़ा दो इसको। वो सिद्धांत फिर रिपीट कर देता हूं। जिस अभ्यास में हम रहेंगे लोग उसी स्वरूप में हमें देखेंगे। क्योंकि भारत में और संसार में अब एक नया खेल चलने जा रहा है। कौन सा? जो अति खतरनाक है, गृह युद्ध। आ गया वो समय, मरने वाले उछल रहे हैं। विपरीत विनाश काले वो होने लगी है। जिनको मरना है वो उछलने लगे हैं। अगर आप इस स्वरूप में रहेंगे तो आपके सिर पर उन्हें सर्वशक्तिवान ही दिखाई देगा और भाग जाएंगे। याद करो, साकार मुरलियम बाबा ने कहा है, लोग आपको मारने आएंगे और बाबा आपका ऐसा विकराल रूप दिखाएगा, देखते भाग जाएंगे। ये खेल अब चलने वाला है। अब दिन दूर नहीं है, आ गया है वो समय। तैयारी सारे संसार में गृह युद्धों की होगी, केवल भारत में नहीं होगा। बहुत देश इसमें झुलस जाएंगे। क्योंकि केवल एटॉमिक वॉर ही नहीं होगी, विश्व युद्ध ही नहीं होगा। अभी आप समझो, एक बम गिर गया और एक सेकंड में सभी ऊपर चले गए, उनके पाप कर्मों का क्या होगा? विकर्म तो सबके है ना। तो पहले ये गृह युद्ध और प्राकृतिक प्रकोप आत्माओं को कष्ट देंगे, उससे उनके विकर्म विनाश होंगे। इसलिए हमें अपने भिन्न भिन्न स्वरूपों को बहुत बढ़ाना है। अब थोड़ा सा समय बचा है साधनाओं का, फिर कोई कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन दूसरा रूप भी आएगा सामने। केवल महाविनाश ही नहीं, साथ में और कुछ, माया नहीं, साथ में हाहाकार के साथ प्रत्यक्षता भी तो होनी बाबा की। महान आत्माएं भी तो प्रत्यक्ष होंगी। तो केवल डरने की बात नहीं कि ये होगा क्या, हम मर जाएंगे क्या, लेकिन मिलेगा बहुत कुछ। जय जयकार। जो इस सृष्टि के महान रत्न हैं वो प्रख्यात होंगे। बाबा की प्रत्यक्षता लास्ट में होगी, शुरू में नहीं। बाबा ने इसका राज बता दिया था। बाबा की प्रत्यक्षता होना माना संपूर्ण समाप्ति, उसके बाद कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए पहले अष्टरत्नों की, फिर पहले 25 रत्नों की। ये 25 रत्न संसार में सबसे महान आत्माएं हैं। 8 उनमें 17 प्लस 25 रत्न, विजयी रत्न। ये बहुत सुपर क्वालिटी ऑफ सोल्स हैं, अति महान आत्माएं। इनके द्वारा महान कर्तव्य होंगे आने वाले समय में। तो केवल हाहाकार ही नहीं, जय जयकार का सुंदर पाठ भी सृष्टि पर चलने जा रहा है। आप उसमें क्या पार्ट बजाएंगे सोच लो। साक्षात्कार करने वाले या कराने वाले? सोच के उत्तर देना। कराना बहुत बड़ी चीज है। बाबा बहुतों को कराएगा, साकार मुरलियों में आता रहता है, जल्दी आता है। बाबा तुम्हें स्वर्ग में रखेगा, बहुत सुख देगा, बहुत बहलाएगा, पता ही नहीं चलने देगा विनाश कब हो गया। टीवी आदि को बंद करा देगा, समाचार ही न मिले। देख के तो दुखी होते हैं ना लोग, कब खत्म हो गया खेल पता ही नहीं चलने देगा। ये प्रभु प्लानिंग है पहले से ही। आजकल तो एक न्यूज फैल जाए सोशल मीडिया से, 1 मिनट में तो सारी दुनिया में ये सब खेल खत्म करा देगा वो। चित्त शांत रहें, क्योंकि जितना लोग सुनते हैं उतना दुखी होते हैं, भय पैदा होता है। सबसे बड़ी चीज रहेगी भय। तो भय को समाप्त करने के लिए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और बाबा मेरे साथ है। नशे में आ जाए ये चीज, केवल रिपीटिशन न हो, नशे में आ जाए। इस नशे को सभी बहुत बढ़ाना। बाबा मेरे साथ है, इस नशे से उसका साथ मिलता रहेगा। करके देखो सभी, बाबा मेरे साथ है, छोटी बात नहीं, साथ मिलता रहेगा। अब चलें हम फिर से स्वमान का अभ्यास करेंगे। रेड लाइट। और इसी तरह आप रोज किया करना, एक बार बस।
बाप दादा को बुलाते हैं नीचे और वो हमें स्वमानों की याद दिलाएंगे। ले चलें बुद्धि सूक्ष्म लोक में ले चलें और देखें एक डिवाइन सिंहासन पर बाप दादा विराजमान हैं जो हमारे खुदा दोस्त हैं। प्यार से निमंत्रण दें, बाप दादा अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। अब आप अपने को अपने घर में देखेंगे, लौकिक घर में, और फील करें बाप दादा आपके घर में आ गए हैं। उनके अंग अंग से लाइट और माइट की किरणें आपके पूरे घर में फैल रही हैं। पूरा घर उनकी किरणों से भर गया है। मैं बाबा के सामने हूँ। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। ये विघ्नों को नष्ट करने वाली दृष्टि है। ये परम सुखकारी दृष्टि है। ये आत्मा में बल भरने वाली दृष्टि है। अब बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रख दिया। बहुत सुंदर फीलिंग करेंगे। बाबा का हाथ मेरे सिर पर। और याद दिलाया। अब जो कुछ बाबा याद दिला रहे हैं उसे स्वीकार कर लेना। बच्चे, तुम साधारण नहीं हो। इस सृष्टि की महान आत्मा हो। तुम पुण्य आत्मा हो। तुम देव कुल की निर्विकारी आत्मा हो। मैंने तुम्हें चुना है विश्व कल्याण के लिए। मैंने तुम्हें अपनी सारी शक्तियां दे दी हैं। तुम ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तुम नक्षत्रों से भी अधिक महाबलवान हो। तुम इस धरा पर चलते फिरते लाइट हाउस हो। मैंने तुम्हें वरदान दे दिया है। तुम विघ्न विनाशक हो। जहां भी तुम्हारे कदम पड़ेंगे वहां के विघ्न नष्ट हो जाएंगे।
तुम इस धरा पर मास्टर ज्ञान सूर्य हो। तुम्हारी किरणों से इस जग का अंधकार दूर हो रहा है। तुम इस संपूर्ण प्रकृति के मालिक हो। पवित्रता की देवी हो। पवित्रता के फरिश्ते हो। तुम इस जहान के नूर हो। यदि इस जहान में तुम न होते तो ये जहान वीरान बन जाता। तुम्हारे जैसा भाग्यवान चारों युगों में कोई नहीं। तुम वही हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। तुम सबकी पालना करने वाली पूर्वज हो। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। और गए अपने धाम वापिस। ओम शांति। पसंद है ये अभ्यास? अपने घर में एक बार कर लेना। बाबा का भी आह्वान हो जाएगा और स्वमानों की स्मृति भी आ जाएगी। स्वमान जगते जगते हम उस स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। स्वमान बहुत बड़ी चीज है। यही तो किसी ने नहीं सिखाया द्वापर युग से। बहुत बड़ी साधना का तरीका है ये, सिंपल। इसको सभी जीवन में अपनाएंगे। बाबा को हम बुलाया करेंगे। आदत बना लो बाबा को बुलाने की। आएगा? आएगा? ताली क्यों बजाई आपने? क्यों बजाई ताली? बाबा को बुलाने में। बुलाएंगे फिर ताली बजाना कि आ गया बाबा। 5 बार कम से कम। सब अपने अपने नियम बना लो। इस टाइम मुझे बाबा को बुलाना है। घर से बाहर चलें, आ जाओ, इतना ही बस। बाबा आ जाओ। और 10 सेकंड के लिए फील कर लेना, बाप दादा आ गया, साथी बन गए हैं, खुदा दोस्त, दोस्ती कर लो उससे। भोजन बनाने माताएं जा रही हैं, बाबा को बुला लो, आ जाओ। बनवाओ भी और खाना भी। बनवाने बहुत मदद करेगा। कोई बड़ा काम हो रहा, उलझन भरा, समस्याओं भरा, घर से जा रहे हैं, बुलाओ। बाइक कौन कौन चलाते हैं? हाथ उठाओ। 2 व्हीलर? अच्छा, बहनें कम हैं बहुत। बस बाइक पर पहुंचे और बाबा आ जाओ, बैठो। कार चलाते हो तो बुलाओ। ऐसे नियम बना लो कि इस कर्म से पहले हम बाप दादा को बुलाएंगे, तो एक आदत पड़ जाएगी। और याद रखना, अब सबको अपने जीवन में नए अध्याय शुरू करने, नए चैप्टर्स। क्या? बाबा की मदद के। मैं आपको याद दिला दूं, अब 2 बातें याद दिलाऊंगा। बाबा ने कहा, जब भी मुश्किलात आए, आगे माताओं को बताना है। कर लो याद, कर लो याद। आप करती होंगी, याद करो। धीरे धीरे याद आ रहा, धीरे धीरे आ रहा, माना कभी कभी याद करते हैं भूले भटके। जब भी मुश्किलात आए, दिल से कहना, मेरे बाबा, मेरे साथी आ जाओ। झटके से थोड़ा
हाथ जोड़ के नहीं, बाबा आ जाओ ना, बहुत मुसीबत आ गई, ये नहीं, आओ मदद करो। तो हाँ, पीछे वाली बहनें बोल रही हैं, बाप भी बंधा हुआ है मदद करने के लिए। कितनी बड़ी बात कही, किसने कही? स्वयं भगवान ने कही। इसी की तो यादगार है कि भक्ति में सब कहते रहते हैं, भगवान ये कर दो, ये कर दो। उन्हें पता नहीं करेगा या नहीं, पर कहते सब हैं, बुलाते हैं, पर आगे कुछ आता नहीं। हम सबको सब कुछ आता है, तो रोज अपनी जीवन की कठिनाइयों में बाबा को बुलाकर उसकी मदद लो, इसके अनुभव प्रारंभ करो। बहुत सुंदर अनुभव है। भगवान जिन्हें साथ दे रहा हो, उनका जीवन कितना सुखी हो जाएगा। आपको कोई आपके शहर का बड़ा अधिकारी साथ दे रहा हो, पुलिस कमिश्नर साथ दे रहा हो, ममता जी साथ दे रही हो, तो मस्ती से चलेंगे ना। और चीफ मिनिस्टर हमारी अपनी है। और जिन्हें भगवान साथ दे रहा हो, बताओ, उनकी चाल ढाल बदल जानी चाहिए या नहीं, या रोती रहेंगे, पति ने ये कह दिया, आंसू बहा रहे, इमोशनल हो गए कई लोग। पावरफुल हो जाओ, इमोशनल भी पावरफुल भी, समझते हैं ना अंग्रेजी के सब। इमोशनल बहुत भावुक, और माताओं में भावुकता होनी चाहिए, नहीं तो पालना कैसे करेंगे। लेकिन पावरफुल भी, कि भावुकता हमें गिराने का कारण न बन जाए, क्रोध न दिलाने लगे, हम इरिटेट न रहने लगे। भावुकता प्लस पावरफुल, दोनों का संतुलन कर दो जीवन में। अब दूसरी सुंदर नशे की बात सुनो, और इस नशे के साथ फिर योग करेंगे। बहुत अच्छा, ये बात याद रखना। मुझे तो जब से बाबा ने कही थी ओम शांति भवन की बात है, तब तक नीचे और ये आंसर नहीं बना था। बहुत नशा चढ़ गया, आपको भी चढ़ जाएगा, चढ़ा भी होगा। चढ़ा हुआ नशा अब और चढ़ा लो, पी लो अच्छी तरह। पीते हैं ना लोग, आप पी लो ईश्वरीय नशे को। बाबा ने कहा तुम इस सृष्टि में सबसे अधिक भाग्यवान हो, क्योंकि भगवान की पालना में पल रहे हो। सोच लो, बाबा मुरलियों में कहते रहते हैं, लोग तो ऐसे ही कहते हैं भगवान खिला रहा है, वो पाल रहा है, पर तुम प्रैक्टिकल भगवान की पालना में पल रहे हो। पल रहे हैं या नहीं? तो बाबा ने 5 बातें गिनाई, बहुत सारी बातें हैं। सवेरे बाप आकर तुम्हें उठाते हैं, माताएं बच्चों को उठाती है ना, फिर तंग भी हो जाती हैं जब नहीं उठते। बाबा तंग नहीं होता, रोज उठाता है, फिर देखता है सो गए, फिर उठाता है। कह के देखो बाबा को, बाबा 3 बजे उठा देना, ठक 3 बजे आँख खुलेगी, आ गया। एक माता का वंडरफुल अनुभव सुना। माताएं भी क्या क्या करती हैं, हमें भी हैरानी होती। 3 दिन पहले ही मैं दिल्ली में था, एक जगह गए, गीता पाठशाला थी, शुरू हुई थी। एक माता ने का अनुभव सुनाना चाहती हूँ। मैंने कहा सुनाओ। कि मेरा पति रिटायर हुआ, सेंटर में ही उसकी पार्टी रखी हुई, भोजन रखा गया। मैंने बाबा को कहा पहले आप आ जाओ और देखना, हिलना नहीं। भगवान को कह रही हैं उसकी मम्मियां, हिलना नहीं। और मैं तो भूल गई। प्रोग्राम पूरा हो गया, जाने लगी तो दरवाजे पर थी, आवाज आई, बच्ची जाऊं। कहा मैं तो हैरान हो गई कि मैं तो ऐसे ही कहा था बाबा आ जाओ, हिलना नहीं। समझ लो कितनी समीपता है, कितना अधिकार है। वो अपने बच्चों के प्यार का कैसा सुंदर रिस्पॉन्स कर रहे हैं। महसूस कर लो इसको, अकेले नहीं हैं, बुलाओ, आ जाए हाजिर। मुझे महाराष्ट्र की याद आ गई। विट्ठल के मंदिर है महाराष्ट्र में, एक प्रसिद्ध है, जहां श्री कृष्ण ईंट पर खड़ा है। एक संत थे शायद एकनाथ, बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, नाम मुझे पूरा याद नहीं आ रहा। श्री कृष्ण के बड़े भक्त, विट्ठल श्री कृष्ण को कहते हैं मराठी में, बड़े भक्त। बुला रहे कभी आ जाओ आ जाओ, आए नहीं। बहुत देर से आए तो नाराज हो गए,
बहुत देर लगा दी। वो ईंट खड़ी पड़ी है, उस पर जाके खड़े रहो, जाओ खड़े रहना। और तब से ही खड़े हैं श्री कृष्ण जी बेचारे, वहां उनका मंदिर बन गया है। मुझे याद आया इस माता ने भी ऐसे ही कर दिया, आ जाओ, हिलना नहीं। बांध दिया प्रभु जी को। तो कहा मैं सवेरे रोज तुम्हें उठाने आता हूँ, फिर सुलाने आता हूँ, फिर ब्रह्मा भोजन पढ़ाने आता हूँ, फिर ब्रह्मा भोजन खिलाने आता हूँ। कोई बच्चा दुखों में आंसू बहाता है, आकर उसके आंसू पोंछता हूँ। माताएं पोंछती है ना। फिर कहा, अब नशे की बात सुन लो। दुनिया वाले अगर ये सुने तो कहेंगे, मैं बहुत सुनाई क्लास में, भगवान इनके लिए खाली बैठा है क्या। आप भी सुनाया करो सबको ये बात, और तुम उन्हें कह दो भगवान हमारे लिए खाली ही बैठा है। इतनी समीपता है, इतना प्यार है, इतना अपनापन है, फायदा उठाओ। चलो अभी लास्ट 5-7 मिनट योग करेंगे रेड लाइट, और बैठेंगे ग्लोब के ऊपर। चित्र बनाओ, नीचे बड़ा ग्लोब, ग्लोब माना धरती का गोला, उस पर मैं विराजमान, विश्व कल्याणकारी, संसार को शांति का दान देने वाले, पवित्रता का दान देने वाले, निर्बल आत्माओं में शक्तियां भरने वाले, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान ग्लोब के ऊपर। अब से बाबा का आह्वान करेंगे, ले चलें बुद्धि परम धाम में। हे सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य, अपना नाम छोड़कर हमारी छत्र छाया बन जाओ। ज्ञान सूर्य शिव बाबा नीचे उतरने लगे, अपना दिव्य तेज चारों ओर फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं। आ गए हमारे सिर के थोड़ा ऊपर ज्ञान सूर्य, उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। संकल्प कर दें, वे शांति के सागर हैं। उनकी शांति की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और चारों ओर फैल रही हैं। विश्व को शांति का दान मिल रहा है। बाबा पवित्रता के सागर सिर के ऊपर, उनकी पवित्र गोल्डन किरणें मुझ में समा रही हैं। ऊपर से जैसे कि सुनहरी किरणों की बरसात हो रही है।
ये पवित्र किरणें मुझसे चारों ओर फैल रही हैं, अंग अंग से फैल रही हैं। और एक सुंदर संकल्प कर दें, सभी देव कुल की आत्माओं का देवत्व जागृत हो जाए, उनके पवित्र संस्कार जागृत हो जाएं। बाबा की किरणें मुझ में समाकर चारों ओर फैल रही हैं। अब बाबा सर्वशक्तिवान उनकी शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं।